देहरादून घूमने के लिए यहाँ हमें बाइक व स्कूटी, कार आदि किराए पर मिल जाती है। अगर आप अकेले हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है बाइक किराए पर लेना। 500 से 600 रुपए में एक दिन के लिए स्कूटी किराए पर मिल जाती है। ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर गढ़ी कैंट पर स्थित है। सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में सावन के महीने में जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। टपकेश्वर मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आदिकाल में भोले शंकर ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। इस मंदिर की शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। यह भोलेनाथ को समर्पित गुफा मंदिर है। इसका मुख्य गर्भगृह एक गुफा के अंदर है। इस गुफा में शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं। इसी कारण शिवजी के इस मंदिर का नाम टपकेश्वर पड़ा।
सहस्त्रधारा देहरादून। सहस्त्रधारा एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण वे गुफाएं हैं जिनमें लगातार पानी टपकता रहता है। यह पानी गंधक युक्त होता है, जिसके उपयोग से चमड़ी के दर्द ठीक हो सकते हैं। सहस्त्रधारा देहरादून से आगे पहाड़ों में घने जंगलों के बीच स्थित है। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी व उत्तरी भारत के पश्चिमोत्तर उत्तरांचल राज्यों में स्थित देहरादून से सहस्त्रधारा 11-12 किलोमीटर दूर है। यह एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण वे गुफाएं हैं जिनमें लगातार पानी टपकता रहता है। यह पानी गंधक युक्त होता है, जिसके उपयोग से चमड़ी के दर्द ठीक हो सकते हैं। पहाड़ी से गिरते हुए जल को प्राकृतिक तरीके से ही संचित किया गया है। थोड़ी दूर पहाड़ी पर आगे चलने पर पहाड़ी के अंदर प्राकृतिक रूप से तराशी हुई कई छोटी छोटी गुफा है, जो बाहर से तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, किंतु इन गुफा में जब प्रवेश करते हैं तो उनकी छत अविरत रिमझिम हल्की बारिश की बौछारों की तरह टपकती रहती है। यहाँ स्थित धाराओं के अनेक समूहों को सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है। गर्मियों में तपिश से बचने के लिए हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। यह स्थान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रिय स्थानों में भी रहा है। रॉबर्स केव। अंग्रेजों के जमाने में रॉबर्स केव कहलाता था देहरादून का गुच्चू पानी। देहरादून में देहरादून की व्यस्त और प्रदूषित सड़कों से बाहर निकलकर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो बेहद खूबसूरत और सुकून भरी हैं। देहरादून से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी ही एक जगह है गुच्चू पानी। गुच्चू पानी को ब्रिटिशर्स रॉबर्स केव भी कहते थे और इसे डाकू गुफा के नाम से भी जाना जाता है, पर स्थानीय लोगों में गुच्चू पानी नाम ही प्रचलन में है। इसे ब्रिटिशर्स ने रॉबर्स केव नाम इसलिए दिया था क्योंकि उस समय जब डाकू डकैती किया करते थे तो उसके बाद वो सामान सहित इन गुफाओं में छिप जाया करते थे। अंग्रेज सेना यहाँ पहुँच नहीं पाती थी क्योंकि इसके गुफा के रास्ते बेहद रहस्यमय थे, जिस कारण डकैत यहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाते थे। 650 मीटर लंबी यह गुफा आज भी उतनी ही रहस्यमय है जितनी की तब थी, पर अब ये गुफा एक पर्यटन स्थल बन चुकी है और दूर दूर से लोग इस जगह का आनंद लेने के लिए आते हैं। इस गुफा के अंदर एक नदी भी बहती है जो बारिश के दिनों में बहुत गहरी हो जाती है, पर आम दिनों में इस पर पानी घुटनों के नीचे ही रहता है। इस पानी में चलना बहुत सुकून भरा एहसास है। नदी का पानी इतना साफ है कि इसके तले तक को आराम से देखा जा सकता है। गुफा के अंदर छोटे छोटे पानी के झरने भी दिख जाते हैं। इनमें सबसे बड़े झरने की ऊंचाई 10 मीटर है। इस गुफा की दीवारें चूना पत्थरों से बनी हैं और ये कई जगहों में बहुत संकरी हो जाती है।
है।